क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जैसे ही कमरे में कदम रखते हैं, बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? वो बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनके आसपास एक अजीब सा आकर्षण होता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अच्छे लुक्स की वजह से होता है या फिर ये सिर्फ किस्मत होती है? सच कहूं तो नहीं, इसका असली कारण होता है उनकी पावरफुल ओरा। ओरा यानी वो ऊर्जा जो आपके अंदर से निकलकर लोगों तक पहुंचती है। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज और लोगों के साथ आपका व्यवहार, ये सब मिलकर आपकी एक ऐसी प्रेजेंस बनाते हैं जिसे लोग महसूस करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, इसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में एक अलग चमक आ जाएगी। लोग आपको नोटिस करने लगेंगे, आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे और सबसे जरूरी बात, आप खुद भी अंदर से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी प्रेजेंस आपको तुरंत प्रभावित कर गई हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें ऑरा। और अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज आपको अपने अंदर की असली ताकत को समझने का मौका मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें एक जरूरी बात समझनी होगी। आखिर वो चीज क्या है जो कुछ लोगों को इतना प्रभावशाली बना देती है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर गहरा असर छोड़ जाते हैं? यही वो जगह है जहां एक शब्द सामने आता है, ओरा। अब सवाल आता है, आखिर ये ओरा होती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ओरा आपकी वो ऊर्जा है जो लोग आपके आसपास महसूस करते हैं। आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों के साथ बैठकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और कुछ लोगों के साथ बैठते ही मन शांत हो जाता है। उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं होता, लेकिन उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। यही उनकी ओरा होती है। ओरा किसी एक चीज से नहीं बनती, ये कई छोटी छोटी चीजों का मेल होती है। सबसे पहले आती है आपकी सोच। अगर आपके दिमाग में हर समय डर, संदेह और नकारात्मकता भरी है तो वो आपके चेहरे और आपकी आवाज में दिखाई देने लगती है। दूसरी चीज है आत्मविश्वास। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आपकी चाल, आपकी आवाज और आपकी नजरों में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, ये सब बिना बोले ही लोगों को बहुत कुछ बता देता है। और चौथी चीज है आपका व्यवहार। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं या नहीं, यही आपकी असली ऊर्जा को दिखाता है। सच्चाई ये है कि लोग हमेशा आपके शब्दों को याद नहीं रखते, लेकिन आपके साथ रहने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये जरूर याद रखते हैं। और यही भावना आपकी ओरा को बनाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करते हैं या नहीं? ईमानदारी से बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस और ज्यादा मजबूत बने तो कमेंट में लिखिए स्ट्रॉन्ग ऑरा। और अब हम बात करने वाले हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। अब बात करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। लेकिन शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी काम का मौका मिला, लेकिन आपके ही दिमाग में एक आवाज आई, यार मुझसे नहीं होगा? शायद इंटरव्यू हो, शायद स्टेज पर बोलना हो, या शायद किसी मीटिंग में अपनी राय रखनी हो, और उस एक छोटे से शक ने आपको पीछे रोक दिया। सच ये है कि
दुनिया हमें उतना नहीं रोकती जितना हमारा खुद का डर हमें रोकता है। और यही जगह है जहां सेल्फ बिलीफ आपकी ऑरा की सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, ये आपकी चाल में दिखता है, आपकी आवाज में सुनाई देता है और आपके चेहरे पर नजर आता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो लोग एक ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहला व्यक्ति अंदर जाते ही सोच रहा होता है, अगर मुझसे गलती हो गई तो। दूसरा व्यक्ति सोच रहा होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और सीख कर बाहर आऊंगा। दोनों की डिग्री एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है और ज्यादातर लोग उसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें खुद पर भरोसा दिखाई देता है। अब सवाल है, सेल्फ बिलीव बनाया कैसे जाए? क्योंकि सच तो यह है कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो एक रात में मिल जाए। ये छोटे छोटे कदमों से बनता है। एक आसान सा प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। जैसे अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो सीधे स्टेज पर जाने की जगह पहले अपने दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे छोटी मीटिंग में अपनी राय रखिए। हर छोटी सफलता आपके दिमाग को एक संदेश देती है, मैं कर सकता हूं। और यही छोटे छोटे अनुभव मिलकर बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। एक और छोटा अभ्यास आज से शुरू करें। सुबह आईने में देखकर खुद से एक लाइन बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। याद रखिए, सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती होने के बाद भी आप खुद पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइए, 1 से 10 के बीच आपका खुद पर भरोसा कितना है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, क्योंकि यहीं से आपकी पावरफुल ऑरा की असली शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ खुद पर भरोसा करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही आवाज से होती है। वही आवाज जो कभी हमें आगे बढ़ाती है और कभी हमें बिना कोशिश किए ही पीछे रोक देती है। अगर आप अपनी ऑरा को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको उस आवाज को बदलना सीखना होगा। और यही हमें लेकर आता है अगले और बेहद महत्वपूर्ण हैक पर। अब आते हैं दूसरे हैक पर, पॉजिटिव इनर टॉक। लेकिन पहले एक सच्चाई समझिए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसकी आवाज सुनाई देती है? न दोस्तों की, न परिवार की। सबसे ज्यादा आवाज होती है हमारे अपने दिमाग की। दिन भर हमारे अंदर एक बातचीत चलती रहती है। कभी वो हमें आगे बढ़ाती है और कभी वही आवाज हमें रोक देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी आवाज आती है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर हम खुद ही अपने ऊपर सबसे ज्यादा शक करते हैं, लेकिन यहीं से आपकी ऑरा कमजोर भी हो सकती है और यहीं से मजबूत भी, क्योंकि आप खुद से कैसे बात करते हैं यही आपकी ऊर्जा तय करता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपको मीटिंग में अपनी राय रखनी है। अगर आपके दिमाग में आवाज आती है, मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो आपकी आवाज धीमी हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पल आप खुद से कहें, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। शायद रिजल्ट तुरंत न बदले, लेकिन आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। और यही पॉजिटिव इनर टॉक की असली ताकत है। अब सवाल है, इसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे बदला जाए? एक बहुत आसान अभ्यास है। अगले 7 दिनों तक अपने दिमाग की भाषा पर ध्यान दीजिए। जैसे ही कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे तुरंत पकड़ लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग कहे, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, तो उसे बदल दीजिए, इस बार गलती हुई,
लेकिन अगली बार बेहतर करूंगा। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को सच मानने लगता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे, तो दिमाग भी उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम कहना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। और जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है, तो आपकी ऑरा अपने आप मजबूत हो जाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप गलती करते हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सीख रहा हूं। क्योंकि यही एक लाइन आपकी सोच और आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं तीसरे हैक की, जो आपकी प्रेजेंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही काफी नहीं होती। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी उसकी मौजूदगी लोगों को उतनी प्रभावशाली महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका मन हर समय कहीं न कहीं भटक रहा होता है। और जब मन बिखरा हुआ हो, तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। यहीं से शुरू होता है वह राज, जो आपकी प्रेजेंस को सच में मजबूत बनाता है, प्रेजेंस और माइंडफुलनेस। अब बात करते हैं तीसरे हैक की, प्रेजेंस और माइंडफुलनेस। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे बात कर रहा हो और आप सिर हिलाते तो रहें, लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो? शायद आप मोबाइल के बारे में सोच रहे हो, या कल की किसी गलती के बारे में, या आने वाले कल की चिंता में खोए हो। अगर ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शरीर से एक जगह होते हैं, लेकिन दिमाग से कहीं और यही वजह है कि उनकी ऊर्जा बिखरी हुई महसूस होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके साथ बैठते ही आपको लगता है, ये व्यक्ति सच में मुझे सुन रहा है। उनकी आंखों में ध्यान होता है, उनकी आवाज शांत होती है, और उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी स्थिरता महसूस होती है। यही होती है प्रेजेंस, यानी जिस पल में आप हैं, उसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना। सच्चाई यह है कि पावरफुल ऑरा शोर से नहीं बनती, शांति से बनती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आपकी बातों में वजन होता है, आपके फैसले बेहतर होते हैं, और आपकी मौजूदगी अपने आप प्रभावशाली लगने लगती है। अब सवाल है, इस प्रेजेंस को बढ़ाया कैसे जाए? सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों बैठना पड़ेगा। बस रोज 10 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठिए, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। अगर बीच में विचार आए, तो उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आने दीजिए, और फिर धीरे से ध्यान वापस सांसों पर ले आइए। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन यही तो अभ्यास है। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा, और जब दिमाग शांत होता है, तो आपकी ऊर्जा भी स्थिर हो जाती है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है, तो आपकी ऑरा अपने आप मजबूत हो जाती है। लेकिन माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, इसे आप पूरे दिन में भी अपना सकते हैं। जब खाना खाएं, तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब किसी से बात करें, तो सच में उसकी बात सुनें, और जब चलें, तो अपने कदमों को महसूस करें। ये छोटी छोटी आदतें आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। और सच मानिए, जो इंसान इस पल में जीना सीख लेता है, उसकी प्रेजेंस अपने आप खास बन जाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइए, आपका दिमाग दिन में ज्यादा कहाँ रहता है? पास्ट में या फ्यूचर में? नीचे कमेंट में लिखिए, पास्ट या फ्यूचर, क्योंकि अगला हैक आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है, जो आपकी ऑरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। याद रखिए, कई बार लोग आपकी बात सुनने से पहले ही आपके शरीर की भाषा पढ़ लेते हैं। आप कैसे खड़े हैं,
कैसे चल रहे हैं और आपके चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं, ये सब बिना एक शब्द बोले ही बहुत कुछ बता देता है। और यही वजह है कि आपकी प्रेजेंस पर इसका गहरा असर पड़ता है। अब आते हैं चौथे हैक पर, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन पहले एक सच्चाई समझिए। कई बार लोग आपकी बात सुनने से पहले ही आपके बारे में राय बना लेते हैं, और ये राय आपके शब्दों से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बनती है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, आपका चेहरा क्या कह रहा है, ये सब बिना एक शब्द बोले ही बहुत कुछ बता देता है। जरा एक दृश्य सोचिए। एक व्यक्ति कमरे में आता है, उसके कंधे झुके हुए हैं, नजरें नीचे हैं, चलने में हिचकिचाहट है। दूसरा व्यक्ति उसी कमरे में आता है, कंधे सीधे, चाल शांत लेकिन मजबूत, चेहरे पर हल्की सहज मुस्कान। दोनों ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि कौन ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा है। यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। सच्चाई यह है कि हमारा शरीर हमारे मन की कहानी बता देता है। अगर आप अंदर से असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके पोस्चर में दिखाई देगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलकर अपने दिमाग की स्थिति भी बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर की। अगर आप झुककर चलते हैं, तो आपका शरीर दिमाग को संकेत देता है कि मैं असुरक्षित हूं। लेकिन जैसे ही आप अपने कंधे सीधे करते हैं, पीठ संतुलित रखते हैं और सिर हल्का सा ऊपर रखते हैं, आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं चलने के तरीके की। घबराकर जल्दी जल्दी चलना या हर समय जल्दबाजी में रहना अंदर की बेचैनी दिखाता है। लेकिन जब आपकी चाल संतुलित और स्थिर होती है, तो लोग आपको भरोसेमंद और शांत महसूस करते हैं। अब आते हैं चेहरे के भाव पर। अगर आपके चेहरे पर हमेशा तनाव या चिड़चिड़ापन है, तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। लेकिन एक हल्की और सहज मुस्कान आपकी पूरी ऊर्जा बदल सकती है। याद रखिए, मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं बदलती, ये सामने वाले का दिल भी खोल देती है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। आज जब भी आप चलें, तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, अपने कंधे सीधे रखें। बस इतना सा बदलाव भी आपकी प्रेजेंस को अलग बना सकता है। और धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी ऑरा को और मजबूत बनाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप चलते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? कॉन्फिडेंट या शाय? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगला और आखिरी हैक आपकी ऑरा को सच में सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकता है। क्योंकि आखिर में लोग आपकी डिग्री, आपका पैसा या आपकी उपलब्धियां कम याद रखते हैं, लेकिन आपके साथ रहने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये बात वे कभी नहीं भूलते। और यही चीज आपकी ऑरा को सच में अलग बनाती है। और अब आते हैं पांचवें और सबसे अहम हैक पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स। क्योंकि सच ये है, पावरफुल ऑरा सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये इस बात से बनती है कि आपकी मौजूदगी में दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जरा एक छोटी सी बात सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करके आपको अच्छा महसूस होता है, जिससे मिलने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है और आपको लगता है कि कोई आपको सच में समझ रहा है? ऐसे लोग हमें इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उनकी मौजूदगी हमें बेहतर महसूस कराती है। और यही एक पावरफुल ऑरा की असली पहचान है। अब सवाल है, ऐसा प्रभाव बनाया कैसे जाए? सबसे पहला तरीका है ध्यान से सुनना। आजकल ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जब आप किसी की बात सच में ध्यान से सुनते हैं, बीच में टोके बिना, तो सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बात की अहमियत है। और यही सम्मान आपकी ऊर्जा को अलग बना देता है। दूसरी चीज है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तो भरोसा बनता है। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि आप सच में उस पल में मौजूद हैं। तीसरी चीज है शब्दों का चयन। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। अगर आप हर समय शिकायत,
आलोचना या नकारात्मक बातें करते हैं तो आपके आसपास का माहौल भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो आप उसकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी लाइन किसी का पूरा दिन बदल सकती है। जैसे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ये कर सकते हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। याद रखिए, पावरफुल लोग वो नहीं होते जो कमरे में सबसे ज्यादा बोलते हैं। पावरफुल लोग वो होते हैं जिनकी मौजूदगी में दूसरे लोग बेहतर महसूस करते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को दिल से सराहना दीजिए। कोई बनावटी तारीफ नहीं, बल्कि सच्ची सराहना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगेंगे और यही आपकी ऑरा को और भी मजबूत बना देगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको किस तरह के लोग ज्यादा पसंद आते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं या जो आपको समझने की कोशिश करते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट, क्योंकि यही एक शब्द आपकी ऑरा को सच में पावरफुल बना सकता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके पीछे छिपे रहस्य हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देते। आज आपने ऑरा की ताकत के बारे में जाना, लेकिन ऐसे ही एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 33 डिग्री का रहस्य, गुप्त शक्ति का दरवाजा। कहा जाता है कि इस संख्या के पीछे एक ऐसी सोच और ऊर्जा छिपी है जो इंसान की समझ और शक्ति को एक नए स्तर तक ले जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर 33 डिग्री का रहस्य क्या है और ये कैसे एक गुप्त शक्ति का दरवाजा बन सकता है, तो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मुझे यकीन है ये वीडियो आपकी सोच को पहले से भी ज्यादा गहरा बना देगी। और अगर आप ऐसे ही माइंड ओपनिंग और पर्सनालिटी ग्रोथ वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी होती है।